दोस्तों भोले भंडारी। आज दिनांक 18 जनवरी 2021 सुबह के कोई 4:30 बजे हैं। दोस्तों, जैसे देश की सीमाओं पर हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हैं, देखो मैं भी खड़ा हूँ अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर। जो ड्यूटी उस परमात्मा ने मुझे बताई है यार, कभी कभी तो थोड़ी बहुत दाद दे दिया करो। चलो आपकी मर्जी, मत दो, इसमें दाद देने की क्या बात है भाई। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, वह ड्यूटी जो मुझे परमात्मा ने दी है और जिसका पेमेंट वह इस जीवन के रूप में मुझे करता है। इसलिए कोई दाद दे या नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, कुछ 3 महीने पहले की बात है। आज की वीडियो की पृष्ठभूमि बना रहा हूँ मैं। कुछ 3 महीने पहले की बात है, 2.5 महीने होंगे। मेरे को विजन आते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि परमात्मा ने बताता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था दिल्ली के बारे में। वह वीडियो थोड़ा सा हॉरिबल था। अब क्योंकि ऐसी विजनिंग थी, मुझे बताया गया था कि ये होने वाला है। भगदड़ मची हुई है, लूटपाट हो रही है। अरे दिल्ली के लोग कुछ करते नहीं। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग, प्रिविलेज लोग, कर पर कैपिटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो इन पर होता है, इतना कहीं और नहीं होता। और ये अन्याय अत्याचार के विरोध में बहुत कम आते हैं लोकल। मैं उस वीडियो में ये भी कहा था, और ये इसमें कुछ टफ, कुछ भयानक सा चित्रण था कि देखो दिल्ली के लोगों के सामने ये समस्या आ रही है, हाहाकार सा मचा हुआ है, भगदड़ मची हुई है, लोग ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैंने वह वीडियो पोस्ट कर दिया यूट्यूब पर। उसके बाद क्या है कि मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, वे दिल्ली में रहते हैं और मेरे वीडियो इत्यादि को रेगुलर वॉच करते हैं। वो कहते हैं यार मंगल ऐसा होगा क्या? अरे भाई ये तो बहुत बुरा है। और मेरे दिल ने भी कहा कि यार तुम्हें परमात्मा ने कुछ भी विजन दे दी हो, कुछ भी बोल दिया हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसको हुबहू ऐसा ही लिख दोगे। तो क्या है कि मैंने वह वीडियो डिलीट कर दिया। एक दिन बाद या 2, 4, 5 घंटे बाद, कोई 2.5-3 महीने पहले की बात होगी। विशेष रूप से उस मित्र, उसने आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, उससे मुझे पता चला कि मुझे ऐसे थोड़ा सा हॉरिबल वीडियोज नहीं अपलोड करने। अब आज 2.5-3 महीने बाद मैं उस वीडियो को याद कर रहा हूँ। वह बरबसी मेरी वीडियो याद आ रहा है। वह मैंने तो डिलीट कर दिया, डाउनलोड भी नहीं किया। वह कहीं यूट्यूब में पड़ा होगा, कहीं रिक्रिएटेड कभी हो सकता है। लेकिन आज 18 तारीख को मुझे वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। कल शाम से याद आ रहा था कि अब क्या होगा मंगल, अब क्या होगा। यही सब्जेक्ट मेरे सामने घूम रहा था। 26 जनवरी तक क्या होगा, 8 डेज लेफ्ट, अब क्या होगा। किसान कहते हैं कि हम 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। गवर्नमेंट का कोई रुख नहीं आया, रुख पता नहीं चला, क्या वह उनको अलाउ करेगी या नहीं करेगी, क्या टकराव होगा, वगैरह वगैरह। यह आंदोलन को हिंसक मोड़ तो नहीं ले जाएगा। यह सब देख करके, और देखो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। मैं तो कहता रहता हूँ, कई लोग इसको ऑब्जेक्ट करते हैं। चलो इसके बारे में नहीं बोलता, ये अलग सब्जेक्ट है।
अब आज का विषय निकलता है। टुडेज हेडिंग, टुडेज सब्जेक्ट, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन अब दिल्ली में, देश में क्या होगा? क्या भयानक बवाल मचेगा? बहुत अच्छा ही होगा। भयानक बवाल भी मचेगा, लेकिन बहुत अच्छा ही होगा। वाह भाई वाह, ये मुझे परमात्मा ने अच्छा सब्जेक्ट ही दिया, ये सब्जेक्ट दिया। भाई बवाल मचेगा तो अच्छा क्यों होगा? बवाल तो अच्छा नहीं होता। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इस संसार में, इस जीवन में जो भगवान देता है वो सारे अच्छे हैं। ये बवाल भी अच्छे के लिए आते हैं। जैसे कि बुखार भी आदमी को एक कब्जी दूर करने के लिए, या अंदर जो कोई विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं उनको, उनकी सफाई के लिए आता है। मतलब बीमारी भी स्वास्थ्य देने के लिए आती है। ये उसकी अद्भुत दुनिया है। इसलिए क्या इसमें जब हम देखते हैं कि क्या होगा, भयानक बवाल होगा, बहुत अच्छा ही होगा, तो परमात्मा ने ये भाई अच्छा लिखाया होगा। अब हमने जो देखिए, कल मैं एनडीटीवी पर एक देख रहा था। एनडीटीवी पर देखते ही मैंने बंद भी कर दिया था। पता नहीं मंदसौर में या कहाँ का था कि 13 साल की बच्ची के साथ 9 लोगों ने 3 दिन तक बलात्कार लगातार किया। इस तरह की हजारों घटनाएं हमारे यहाँ दफन पड़ी हैं, और दूसरी प्रकार की हजारों घटनाएं। उन सभी के वाइब्रेशंस हमारे यहाँ आसपास घूम रहे हैं। उनको हमने देखा कि भाई अब क्या होगा। हमारे सामने चित्र आया, ये भगवान है, ये सरकार है, ये हम पब्लिक हैं, मैं हूँ यहाँ। ये 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल जिसके साथ में ऐसा हुआ, मैंने थोड़ा सा ही देखा, मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि ये विभत्स घटनाएं मुझसे ज़्यादा देखी नहीं जाती। ये जो ट्रायंगल है, हम इनसे पूछते हैं षड्यंत्र के माध्यम से कि भाई क्या बोलते हो तुम? इसमें ये सिस्टम ऐसा ही है जैसे कि हमारी दुनिया में एलिमेंट्स, कंपाउंड और दूसरे मिक्सचर्स के वाले पदार्थ, उनको हम अलग अलग जगह रखते हैं, और फिर उससे जो ये षड्यंत्र बनता उससे पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो। जैसे कि हम अभी इससे पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हो। हम इस किसान आंदोलन से पूछ रहे हैं, और भी इसमें हजारों लाखों घटनाओं का एक साथ रिजल्टेंट आता है, तो ये निकलता है। हम ये पूछते हैं कि क्या होगा भाई। देखो, हमारी ये मिशन ग्रेट इंडिया चैनल कम वॉच की जाती है, कोई बात नहीं, परमात्मा शायद इसके लिए रिजर्व रखता है कि आगे ये सुनी जाएगी। अभी कम सुनी जाए, यही अच्छा है। 1 अप्रैल में जब कि कह रहे थे कि भाई CA लागू करेंगे या ऐसा होगा, तो हम 1 मार्च से ये देखने लग गए थे कि अब 30 दिन बचे हैं, अब 15 दिन बचे हैं, अब इतना बचे हैं। उससे पहले ही समय ने ऐसा पलटा खाया कि वह CA को लोग भूल ही गए, गवर्नमेंट भूल ही गई। उसके बाद अब देखिए, हमें 1 नवंबर से ही ये विजन आने लगे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। 31 दिसंबर के आसपास से क्या होने लगेगा। आप हमारे वीडियोज में देखना, अब 1 महीना बचा है, अब 10 दिन बचे हैं 31 दिसंबर आने में। नहीं सॉरी, 1 दिसंबर आने में। 1 नवंबर को हमने सोचा था, हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखो अचानक ही ये किसान आंदोलन आया। हमें बड़ा अचंभा हुआ कि देखो ऐसा हो रहा है।
अब हम आज ये सोच रहे हैं कि अब 8 दिन बचे हैं, 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम है। भाई अब क्या होगा? हम ये तो नहीं कहेंगे कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन इसको प्रश्नवाचक बना देते हैं कि क्या ऐसा ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा। और वैसे भी देखने में, जो आज सारी परिस्थितियों का एनालिसिस करने में हम पाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, जनता की तरफ से, किसान आंदोलन की तरफ से, उन सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाली हजारों परिस्थितियों को देखते हुए कि भाई इसमें ऐसा ऐसा अब कैसा निकलेगा, जिसमें सारे में यह षड्यंत्र बताता है। क्या ऐसा होगा? यह क्या बताता है? इस तरह की हजारों घटनाएं क्या बताती हैं? बालिकाओं के साथ उन बालिका संरक्षण गृहों में क्या होता है? वे हुक्मरान, वो नेता क्या करते हैं? क्या परमात्मा कुछ करता है? क्या सचमुच में परमात्मा होता है? सभी को देखते हुए हम ये बोल रहे हैं कि हाहाकार मचेगा, गोलियां चलेंगी, लूटपाट होगी, दिल्ली खुद में लाखों गुंडे मवाली इस काम के लिए इस काम में लग जाएंगे। क्या? देखो, हम अब यही कहेंगे क्या ऐसा होगा? गुंडे मवाली इस काम में लग जाएंगे कि भाई देख लो समय है, कर लो, कुछ कर लो। जैसे कि 1984 में कोई टेबल कुर्सी ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बवाल हुआ, मिलिट्री बुलाई जाएगी। क्या भाई ऐसा होगा? वह भी उल्टा काम करेगी, ऑर्डर्स को ओबे नहीं करेगी, ज़्यादातर तो डिसओबे करेगी कि वो जानते हैं कि ये सरकार और हुक्मरान क्या लोग हैं। सभी वीआईपीज के मकानों को घेर लिया जाएगा। अरे भाई देखो, अभी ये क्या ऐसा होगा? सभी वीआईपीज के मकानों को घेर लिया जाएगा। सबसे पहले गांधी नेहरू परिवार देश छोड़कर भागेगा। देखो भाई, कहीं हॉरिबल 1984 की तरह हॉरिबल 2021 नहीं बन जाए। हवाई अड्डों को घेर लिया जाएगा। ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोगोई, हमें ये दिखाई दे रहा है कि उसके घर को घेर लिया जाएगा। लोग बोलते हमें दिखाई दे रहे हैं कि अरे निकल हरामी, बाहर निकल। जब तेरे हितों पर आंच आती है तो तू कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। 4 जजेज के साथ कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब तूने क्या किया, क्या क्या निर्णय दिए, और उसके बाद झट से राज्यसभा का सदस्य बन गया। अब पता चला तुमने ऐसा क्यों किया, निकल बाहर निकल, हम तुम्हें देखते हैं। और वह बाहर निकल ही नहीं रहा। हमें विजनिंग में ऐसा दिखता है। तो भाई लोगों, क्या ऐसा होगा? देखिए, हमारे कहने से, हमारी इच्छा करने से और हमारे उससे भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। और इसमें क्या ऐसा भी होगा, पहले ये देख लो। क्या लॉकडाउन जैसा होगा, ब्लैकआउट जैसा होगा, ट्रांसपोर्ट आउट होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और ये बड़े बड़े ऑफिस सुने सुने हो जाएंगे। क्या ऐसा होगा? क्योंकि भारत का जो नासूर है, भारत की जो वर्तमान हालातें हैं और जो हजारों साल की हालातों का एक परिणाम है, वे तो यही बोलते हैं कि ऐसा होगा।
हम कहते हैं परमात्मा ऐसा मत करे, लेकिन हमारे करने से क्या होता है? जिन्होंने जो कर्म कर लिए, जिन्होंने यानी किसी आदमी ने, किसी जीव ने, किसी देश ने, किसी समाज ने, किसी जाति ने, कोई हुक्मरान ने जो कर्म कर लिए भाई, उसका रिजल्ट तो आएगा। और इस दुनिया में कोई भी एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। यह सब क्यों होगा? क्योंकि इस दुनिया में परमात्मा होता है और परमात्मा इतना शक्तिशाली है कि उसके अपने, वह सर्वशक्तिमान है और उसके अपने कोई स्वार्थ नहीं है। वह न्याय देता है, चाहे हमें यह समझ में आता हो या नहीं आता हो। इसलिए उस परम शासक के लिए न्यायप्रिय बनने के लिए कठोर भी बनना पड़ता है। कठोर बनने के लिए उसको क्रूर भी बनना पड़ता है। इसलिए उसके बच्चों के साथ भयानकता आती है, जैसे कि आती रही है इतिहास में। 1945 में हो या और कई जगह हो या हर जगह उत्तराखंड में हो या जैसे भी हो, वह नहीं चाहते कि उसके बच्चे दुख पाएं। लेकिन जब बच्चे समझते नहीं तो उसको कठोर बनना पड़ता है और उसको ऐसे ही ऑर्डर्स करने पड़ते हैं जैसे कि उत्तराखंड में हुआ, गुजरात के अर्थक्वेक में हुआ। क्योंकि हर एक चीज उसी के द्वारा संचालित है, उसके नियमों के अनुसार संचालित है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि यह संघर्ष, ये समर तब तक चलेगा जब तक कि लोग इस देववाणी, ये देखो मेरी वाणी नहीं, जो मुझे प्रसाद की जा रही है, द्वारा उच्चारित ग्रेट इंडिया फार्मूले को स्वीकार नहीं कर लेते। वो जो ग्रेट इंडिया फार्मूला इसके द्वारा बनाया गया है। और भारत ये एक हेट्रोजीनियस विषम समाज से एक सम समाज नहीं बन जाता, जैसा हम इसमें बोलते रहते हैं कि ऐसा। देखो सम समाज में भी कुछ समस्याएं तो होंगी, लेकिन इस तरह की भयानकता नहीं होगी जैसा कि इस विषम समाज में है। कहीं पर देखो ये गरीब लोग, छोटे लोग हजारों साल से कैसे चिल्ला रहे हैं, चीत्कार करते हैं। उसके बाद लोअर ओबीसी ग्रुप, उसके बाद यह अपर ओबीसी ग्रुप है, इसके बाद में और भी हायर ग्रुप्स हैं, और फिर भी अरबों खरबों शंख वाले पैसे वाले लोगों का तो कोई है ही नहीं। अब ये भयानकता जो हजारों साल से इधर दौड़ती चली आ रही, यह अब ऊपर को बढ़ती जाती है और ये सबको अपनी लपेट में लेगी। आज के किसान आंदोलन में जो अग्रगण्य हैं अपर ओबीसी वाले, वो वैसे ही नहीं आ रहे। यह एक परमात्मा का प्लानिंग है। जैसा हम कल परसों की वीडियो में कह रहे थे, 370, अरे भाई करो ने, हमको दिक्कत है थोड़ी है। ईवीएम, भाई करो ने, हमको दिक्कत थोड़ी है। ये तो हमारे पार्टी के लिए ही, ये जो बीजेपी के समर्थक हैं, करो ना। सीए, अरे कर लो ने, हमको थोड़ी दिक्कत है, तो मुसलमानों पर आएगा। अरे भाई ये कर लो ना। लेकिन परमात्मा ने क्या करा है बताओ? 3 किसानी बिल की वजह से अब ये बीजेपी खुद हुक्मरान और उनके सपोर्टरों के बीच में ये संघर्ष चालू हो गया। ये चालू हो गया, किसी को कितना ही बुरा लगे, लेकिन ये बहुत अच्छा उसने किया है। जैसे कि 50 दिन से ज़्यादा इस आंदोलन को हो गए, सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि अरे जल्दी इनको वापस लो और किसानों को घर जाने दो। लेकिन हम परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे थे हमारी समझ के अनुसार कि भाई परमात्मा, इस किसानी बिलों को जल्दी मत वापस ले लेना। और वह भी ऐसा ही करना चाहता है, क्योंकि वह इस गेम को नेशनल गेम बनाएगा। यदि यह जल्दी खत्म हो गया तो फिर उसके लिए जो हेटेरोजेनियस समाज से जो होमोजेनियस समाज बनाना है, ग्रेट इंडिया फार्मूले को दुनिया में लागू करना है, वो कैसे करेगा? किसी को तो पकड़ेगा, और उसने इसलिए ये खेल कर रखा है।
चाहे उसके लिए उस रास्ते में कितनी ही तकलीफें आएँ, कितनी भयानकता आए, कितनी ही गोलियां चलें, लेकिन वह चक्र तो घूमेगा। यह चक्र घूमेगा। आज दिन है, कल वहाँ रात होगी, कल कोई दूसरा क्षेत्र आएगा। वह परमपिता परमेश्वर कोई ऐसा ही दुनिया में राज नहीं करता। उसकी माया अद्भुत है। चाहे कोई कैसा भी हो लो, आज यहाँ ये बच्ची चिल्लाती है, कल वे चिल्लाएंगे जो ये कर रहे हैं। देखो, ऐसा मानकर हम ऐसा नहीं करेंगे कल उनके साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये इसमें हमारे करने के अनुसार भी है। जैसा हम बताते रहते हैं कि ये तीनों ये काम कोई क्यों होता है कि भगवान तीनों ये इससे क्या बताते हैं कि इसमें एक हिस्से में भगवान, एक में पब्लिक और एक में सरकार समझो, तो ये तीनों ही करते हैं तब जाकर काम होते हैं। इसलिए आप और हम जो है सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वी आर को क्रिएटर्स ऑफ गॉड। हम जल्दी चाहेंगे तो काम जल्दी होगा, हम परमात्मा से कहेंगे तो जल्दी होगा, जरूर होगा। जरूर नहीं कि हमारे कहने से हो जाए, वह सुनेगा और फैसला देगा कि भाई क्या ऐसा होना चाहिए। हम इस अद्भुत संसार में रह रहे हैं। यदि हम ये समझ लें और यही ज्ञान है तो हमें आनंद ही आनंद आएगा। चाहे हाहाकार मचता रहे, चाहे गोलियां चलती रहें, लूटपाट होती रहे, लाखों गुंडे मवाली घूमते रहें, हू करके मिलिट्री का कुछ भी ऐसा होता रहे, कुछ भी, लेकिन हमको तो परमात्मा उस ज्ञान के अनुसार अच्छा ही देगा। हम चाहते हैं भारत में अच्छा होता जाए, लेकिन वो तो हमारे कर्म के अनुसार होगा। इसलिए हमने आपको बता भी दिया, ये भी बोल दिए कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वो तो ऐसा होगा। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है, जहाँ राष्ट्रपति ऐसा करता है, जहाँ हुक्मरान ऐसा करते हैं, जहाँ पब्लिक ऐसी करती है, जैसा हम पिछली वीडियो में बोलते रहे, वहाँ तो भाई ऐसा भी होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।